नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 13 अक्टूबर 2023 को एक जजमेंट है जो कि प्रोनाउंस किया है, जो कि क्रिमिनल अपील नंबर 3191 ऑफ 2023, जो कि स्पेशली पिटीशन क्रिमिनल से अराइजेस हुई थी 3010 ऑफ 2023, जिसमें अपीलेंट वर्सेस स्टेट का ये केस है। तो इसमें माननीय जो हाई कोर्ट का जो डिसीजन था उसको चैलेंज किया था अपीलेंट ने। वहां पर हाई कोर्ट ने जो ट्रायल कोर्ट की जो कन्विक्शन थी उसको कंफर्म कर दिया था, और ये नार्कोटिक्स ड्रग्स साइकोट्रोपिक्स एक्ट के जो केस में 10 साल की सजा थी वो बरकरार रखी थी। तो यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में यहाँ अपील डाली, और अपील का ये आधार ये था कि जो कोर्ट्स हैं उन्होंने एक जो प्रोविजंस को नजरअंदाज कर दिया है। नार्कोटिक्स ड्रग्स साइकोट्रोपिक एक्ट है, NDPS एक्ट जिसे कहते हैं, उसमें सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 52A ऑफ द नार्कोटिक ड्रग्स साइकोट्रोपिक एक्ट ये कहता है कि जब भी कोई कॉन्ट्राबैंड जो है वो रिकवर किया जाता है तो जो उसको सील्ड करके एक ऑफिसर इंचार्ज नियरेस्ट पुलिस स्टेशन के पास भेजा जाता है, और जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन के जो ऑफिसर इंचार्ज हैं वो एक तरह की इन्वेंट्री है सीज्ड जो करेंगे, और सीज्ड कॉन्ट्राबैंड की एक इन्वेंट्री है वो बनाएंगे, और फिर ये एक एप्लीकेशन है मजिस्ट्रेट के समक्ष रखेंगे, और जो एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट के सामने जब रखी जाएगी तो मजिस्ट्रेट साहब जो हैं उनको एक करेक्टनेस की जो इन्वेंट्री ठीक है कि नहीं, तो उसकी करेक्टनेस को सर्टिफाइड करेंगे। अगर ये करेक्टनेस को सर्टिफाइड कर देते हैं तभी ये प्राइमरी एविडेंस के तौर पे गिना जाएगा। तो यहाँ पर यही केस में ये हुआ कि इस तरह की कोई एप्लीकेशन थी वो मजिस्ट्रेट के समक्ष नहीं रखी गई, और बताया गया कि एक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे वो उनके समक्ष रखी गई थी, उन्होंने सर्टिफाइड किया था, वो एक गेस्टेड ऑफिसर है। लेकिन यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये जो है अपीलेंट की ग्राउंड को स्वीकार किया और कहा कि जो एक NDPS का जो वायलेशन किया गया सेक्शन 52A का जो है वो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर एक एप्लीकेशन जो है मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष नहीं रखी गई, तो इसकी वजह से ये जो प्राइमरी एविडेंस है वो एक तरह का विशिएटेड होता है, तो इसलिए अपील को अलाउ कर दिया। आइए हम इसके थोड़े से फैक्ट्स को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं हुआ क्या था यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए एक फैक्ट्स ये है कि एक तरह की इंफॉर्मेशन थी, वो इंटेलिजेंसी ऑफिसर नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को मिली थी कि एक लॉरी है जो एक जगह का नाम बताया चेन्नई का, वो उसे इंटरसेप्ट किया NCB ने, और इसके बाद टाइम था, समय था 28 मार्च 2000 का अर्ली मॉर्निंग में, तो जिसमें 4 पर्सन्स थे वो लॉरी पे पाए गए और उनको सर्च किया गया। तो फिर उनके पास एक पोजेशन थी, कमर्शियल क्वांटिटी 20 किलो जो हीरोइन थी वो 2 जूट बैग्स में जो है वो बरामद हुई, और सैंपल्स थे वो लिए गए जिसमें 14 बैग्स थे, और जिसमें 12 पॉलिथीन पैकेट्स थे और 2 जूट बैग्स में रखे गए थे, जो उन्हें सीज किया गया। एक सीजर मेमो था वो बनाया गया और चारों पर्सन्स को अरेस्ट किया गया, और एक एनालिस्ट रिपोर्ट थी। जब एनालिस्ट से रिपोर्ट आई कि ये जो सीज सब्सटेंस है वो कुछ नहीं बल्कि एक जो है हीरोइन है, तो इसलिए एक क्राइम केस था वो रजिस्टर किया गया। ट्रायल कोर्ट्स ने जो एविडेंस को देखने के को कंसीडर करने के बाद पाया कि चारों पर्सन्स को दोषी पाया अंडर नार्कोटिक्स ड्रग्स और साइकोट्रोपिक्स सब्सटेंस एक्ट के 1985 के तहत, और उन्हें सजा सुनाई 10 साल की और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, और अगर डिफॉल्ट होने पर 1 लाख रुपए का फर्दर इम्प्रिजनमेंट की जो है वो जो है ऑर्डर दिया गया। चारों पर्सन्स ने अपील फाइल की हाई कोर्ट के समक्ष, और
जो अपील जब पेंडिंग थी तो एक अक्यूज थे, उनकी डेथ हो गई थी, तो इसलिए उस अपील को डिसमिस और अबेटेड करार किया गया। और फिर उसके बाद हाई कोर्ट ने जो जजमेंट थी वो 11 अक्टूबर 2022 को दी थी और अपील को डिसमिस कर दिया था और पाया था कि कोई एरर नहीं है ट्रायल कोर्ट की जजमेंट में, और इसलिए डायरेक्शन थी कि अक्यूज पर्सन जो हैं वो अपनी जो बची हुई सजा है उसको पूरा करे, और जो ऑलरेडी जो इम्प्रिजनमेंट हुई है वो ऑलरेडी उसको साथ एडजस्ट कर लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ट्रायल कोर्ट में के ऑर्डर के अगेंस्ट में हाई कोर्ट ने अफर्म्ड कर दिया था, तो उसके बाद यहाँ अक्यूज ने जो अपीलेंट नंबर 1 है उन्होंने यहाँ पर जो अक्यूज नंबर 1 है उन्होंने अपील प्रेफर की, जो 11 अक्टूबर 2022 का था। और यहाँ पर बताया गया कि A1 जो है वो एक ऑनर थे कॉन्ट्राबैंड, ये बताया गया कि A1 जो है वो ऑनर थे कॉन्ट्राबैंड के, और जो उसको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था मध्य प्रदेश से चेन्नई विद द हेल्प ऑफ जो अदर अक्यूज थे A2 से लेके A4। तो A1 ने प्लेस पे जो प्लेस था उस जगह पे पहुंचे जहां से कॉन्ट्राबैंड उन्होंने रिसीव किया था, तो फिर उन्हें रिसीव करना था जब ये चेन्नई पहुंच जाता तो। और उसके बाद काउंसिल सुनने के बाद ये आर्गुमेंट सुनने के बाद ये इशू उठाया, मतलब ये ग्राउंड उठाया कि जो एंटायर एक्शन था सीजर और सैंपलिंग का टोटली इलीगल था, क्योंकि ये मैंडेटरी प्रोविजंस थे सेक्शन 52A सब पार्ट 2 ऑफ एनडीपीएस एक्ट को, वो फॉलो नहीं किए गए, जैसा अभी पहले इंट्रो में डिस्कस किया गया था। और सैंपल और सीजर्स थे नार्कोटिक्स के, और उसके बाद सीरियस डाउट बनता है जो सैंपल्स जो हैं वो करेक्ट हैं कि जो कॉन्ट्राबैंड जो सीज किए थे वो एक्चुअली में वाकई करेक्ट है कि नहीं है। और स्टेट ने ये अपनी सबमिशंस दी कि सर्च और सीजर्स थे वो एक इंफॉर्मेशन आई थी इंटेलिजेंस ऑफिसर्स की एनसीबी द्वारा, तो उनको एग्जामिन किया गया था प्रोसिक्यूशन विटनेस के तौर पे PW1, और अक्यूज पर्संस ने को डिस्क्लोज की गई थी आइडेंटिटी ऑफ द ऑफिसर्स, और जब कंसेंट थी वो लेने के बाद उनसे की गई। और फिर उसके बाद जो सर्च हुआ था एक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की प्रेजेंस में हुआ था, और एनसीबी के जो प्रोसिक्यूशन 8 जो विटनेस उनको बनाया गया था जो कि एक गेस्टेड ऑफिसर है। तो सीजर्स दो सैंपल जो सीजर्स के बाद जो 2 सैंपल्स थे ईच पैकेट से वो निकाल लिए गए और फिर सेपरेटली उन्हें पैक किया गया और फिर सील्ड किया गया, और सील नंबर 12 थी वो प्लेस की गई, और करेक्ट सील नंबर वाज मेंशन की गई थी जो महाजर थी उसमें मेंशन की गई थी, और डॉक्यूमेंट्स थे ऑल अदर डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट जो डॉक्यूमेंट था जो कि वहां पे रॉन्गली सील नंबर 11 जो है वो मेंशन किया गया था। तो ऑफिसर्स जो इन्वॉल्व थे सर्च सीजर्स में, उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट है ड्यूली सबमिट की थी, जो कि सेक्शन 57 ऑफ एनडीपीएस एक्ट के अकॉर्डिंगली ही सबमिट की गई थी। तो अब यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि सबमिशंस को टेस्ट करने से पहले ये जरूरी है कि उस सेक्शन को देखा जाए कि क्या कहता है सेक्शन 52A सब पार्ट 2, 3 एंड 4 ऑफ एनडीपीएस एक्ट का। तो ये प्रोविजन बताते हैं कि ये प्रोविजन बताते हैं, प्रोसीजर बताता है कि ये प्रोविजन जो है प्रोसीजर बताता है कि किस मैनर पर सीज की जानी चाहिए, किस तरह से इन्वेंट्री प्रिपेयर की जानी चाहिए और फॉरवर्ड की जानी चाहिए सीज मटेरियल को, और उसके बाद इन्वेंट्री को सर्टिफाई किस तरीके से मजिस्ट्रेट द्वारा सर्टिफाई की जानी चाहिए। तो ये इन्वेंट्री थी फोटोग्राफ्स की ऑफ सीज्ड मेमो, और लिस्ट थी जो कि सर्टिफाई करनी चाहिए थी मजिस्ट्रेट द्वारा, वो एक उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा एज ए प्राइमरी एविडेंस के तौर पे। तो इसलिए कन्वीनियंस को देखते हुए सेक्शन 52A को रिप्रोड्यूस किया, जो कि कहता है डिस्पोजेबल ऑफ सीज्ड नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। इसका जो सब पार्ट 2 है वो ये बताता है कि कोई भी प्रकार का नार्कोटिक ड्रग्स हो, साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस हो जो से सीज्ड किए गए हो, और फिर उसे फॉरवर्ड किया जाएगा ऑफिसर इंचार्ज ऑफ नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में, और या फिर ऐसे ऑफिसर के समक्ष कि जो जिनके पास पावर हो अंडर 53 ऑफ एनडीपीएस एक्ट के तहत, जो कि सब सेक्शन 1 के तहत एक इन्वेंट्री को प्रिपेयर करेंगे नार्कोटिक ड्रग्स की, और सारी डिटेल्स मेंशन करेंगे, डिस्क्रिप्शन मेंशन करेंगे, क्वालिटी कैसी, क्वांटिटी कैसी है, और मोड ऑफ पैकिंग कैसा है, मार्क्स नंबर्स क्या है, सारे इस तरह की इन्वेंट्री है वो बताई गई है करेंगे। और उसके बाद ये एप्लीकेशन है वो मजिस्ट्रेट्स के समक्ष रखेंगे कि वो इसे सर्टिफाई करें इन्वेंट्री जो बनाई गई है। तो इसके बाद जो
जो मजिस्ट्रेट के समक्ष जो मतलब जो प्रेजेंस मजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में ली जाएगी, तो फिर सर्टिफाई करने के बाद फोटोग्राफ्स भी जो मजिस्ट्रेट कर देंगे उसको कि ये सर्टिफाई करेंगे कि ये ट्रू है। और जब एप्लीकेशन बनाई जाएगी तो वो एप्लीकेशन को मजिस्ट्रेट साहब अलाउ करेंगे इमीडिएट एज सून एज, जब भी बनाई जाएगी तो उसे अलाउ करेंगे। और इससे ये बताया गया है कि जब जो नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज भी लगाई गई थी कि ये एक तरह का एक प्राइमरी एविडेंस गिना जाएगा, जो भी उसको सर्टिफाई करेंगे तो प्राइमरी एविडेंस गिना जाएगा। तो सारे प्रोविजन, इस प्रोविजन को सिंपल रीडिंग करने के बाद ये पाया कोर्ट ने कि जो कोई कॉन्ट्राबैंड और नार्कोटिक सब्सटेंस जो सीज की गई थी, फॉरवर्ड की गई थी पुलिस स्टेशन को, या फिर जो मेंशन किया गया है सेक्शन 53 के तहत, वो उसे उसके मुताबिक करनी चाहिए। और जो कि एक इन्वेंट्री प्रिपेयर करेंगे और डिस्क्रिप्शन होगी, क्वांटिटी, क्वालिटी और मोड ऑफ पैकिंग, नंबरिंग, आइडेंटिफाइंग मार्क्स, और एक एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट के समक्ष रखेंगे जो कि सर्टिफाई करेंगे करेक्टनेस, एंड फिर उसके बाद अलाउ करेंगे। तो ये सारा पूरा करने के बाद ये बताया कि जब ये सारा कुछ हो जाएगा प्रोसेस, तो इसे प्राइमरी एविडेंस के तौर पे देखा जाएगा। तो यहाँ कोर्ट ने कहा कि इस तरह का जो एप्लीकेशन थी वो मजिस्ट्रेट के समक्ष नहीं रखी गई थी। उन्होंने कहा था कि सिर्फ एक गेस्टेड ऑफिसर के प्रेजेंस में रखी गई थी, जो कि मजिस्ट्रेट के समक्ष नहीं रखी गई थी। तो इसलिए मजिस्ट्रेट साहब को ही प्रूव करना था कि ये इन्वेंट्री है, सर्टिफाई करना था कि जो इन्वेंट्री है वो ठीक है कि नहीं है, इसकी करेक्टनेस को सर्टिफाई करना था। तो एक मोहनलाल केस की जजमेंट थी, उसका रेफरेंस दिया, जो एक जजमेंट आई थी यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मोहनलाल की, 2016 की थी ये जजमेंट। तो उसमें ये बताया था कि ऑफिसर इंचार्ज होंगे, उनको नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में देंगे, जो कि इन्वेंट्री दी जाएगी। वो सारा उस सेक्शन का ही बताया गया है प्रोविजंस। और यहां पर यही बताया कि जो सैंपल दिए गए थे वो एक वैलिड पीस ऑफ प्राइमरी एविडेंस नहीं थे। तो इसलिए प्राइमरी एविडेंस नहीं होने की वजह से जो ट्रायल है वो होली स्टैंड विशिएटेड हो जाता है, पूरा ट्रायल जो है वो खराब माना जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर कोर्ट ने अपना ओपिनियन दिया कि कंसर्न अथॉरिटी जो है प्राइमरी एविडेंस नहीं लीड कर पाई, जो कि कन्विक्शन को विशिएट करता है। तो इसलिए जो कन्विक्शन है अपीलेंट की, उसको वो डिजर्व करती है कि उससे सेट असाइड किया जाए। और हाई कोर्ट और अपीलेंट ट्रायल कोर्ट की भी, जिन्होंने कन्विक्शन किया था, उसको भी सेट असाइड कर दिया। इसे अपील को अलाउ कर दिया। ऑलरेडी वो कहते हैं कि वो 6 साल की सजा काट चुके हैं, तो इसलिए उनको बेल बॉन्ड्स पे थे, जो बेल बॉन्ड्स थे उसे कैंसिल किया जाता है, अपील को अलाउ किया जाता है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें, ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।